हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेलिबस। मैं हूं आपकी होस्ट सुखबीर सिमी और अपने इस खास प्रोग्राम में हम हमेशा आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ अजीम फनकारों से। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है फेमस बॉलीवुड सिंगर तोची रैना जी। सो वेलकम टू माय शो। थैंक यू। तो आपके ज़्यादातर गाने अगर तोची जी देखें तो आप सूफी म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। आपके सारे गानों में एक सूफी टच होता है, इसकी कोई खास वजह? नहीं, मैं सोचता नहीं हूँ एक्चुअली। वो आवाज़ जो है कहीं ना कहीं लोगों को लगती है कि मेरी सूफ़ी है। आवाज़ रियाजी है और 25-26 साल हो गए मेरे को 12-15 घंटे रियाज़ करते हैं। आज भी मेडिटेशन से मैंने गाना सीखा हुआ है। 5 एलिमेंट 7 चक्रास पे सीखा हुआ हूँ, पटियाला घराना, शाम चौरासी घराने से। और आज भी मतलब सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक 11 घंटे में मेडिटेशन में रहता हूँ। मुझे वही लगता है वो जो तपस्या होती है ना वो चेहरे पे दिखती है और आपकी आवाज में भी वो तपस्या छलकती है कि किस तरीके से आप कोई भी गाना कैसे भी मॉडिफाई करके आप गा सकते हैं। फिलोसफी एक्चुअली मेरे लिए गाना नहीं है। एक्चुअली जो भी मैं गाने गाता हूँ वो गाने को मैं पहले लेता हूँ और गाने की जो पोइट्री पढ़ता हूँ वो पोइट्री की किताब खोलने आती है, उसके बल खोलने आते हैं कि किताब की पोइट्री कहती क्या है। बस वो जहाँ के साथ वो आपका जो शब्द कुछ ना कुछ कहते हैं, हाँ, वो मैच करते हैं। उसमें क्या कर्ण, खटका, मुर्की, मींड, छोटी छोटी बातचीत है। जब कढ़ाई करते हो ना स्वेटर को जब बुनते हैं, वो गाने के अंदर में जब वो सारी पोइट्री में दिखती है, वो शब्दों का भी साउंड है। हर गाने का जो शब्द लिखे जाते हैं, हाँ, उसका साउंड कहाँ पे जा रहा है, क्या है वहाँ पे, क्या लगाना है मुझे। तो वो गायकी रंग और कमर्शियल लाइट म्यूजिक, तो वो क्लासिकल बेस जब आप गाने को किताब पढ़ने आ जाता है तो आप ऐसे ही छनछना देते हो बस। मुझे एक बात बताइए, आपके फैमिली में तकरीबन हर कोई म्यूजिक में है, गाता है ना, तो क्या कोई और कैरियर ऑप्शन नहीं देते हैं आपको कि हाँ मतलब चलो फैमिली में जो भी है उनको म्यूजिक लाइन में ही जाना है, या आपका खुद का इंटरेस्ट था? नहीं, मेरी दादी सितार प्लेयर थी, मेरे डैडी 6 भाई और मेरे सारे ताया जी चाचा वगैरह सब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उस जोन के हैं। मेरे डैडी जो थे वो CPWD इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनकी पोस्टिंग नेपाल हो गई थी। म्यूज़िक इनबिल्ट था, लेकिन घर वाले कहते थे कि नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वो 18-18, 20-20 घंटे रियाज़ किए बड़े बड़े उस्तादों के पास रह करके। तो उन्होंने कभी प्रोफेशन में नहीं आए, वो ना किसी बच्चे को आने दिए। उनको पता है बड़ा मुश्किल काम है, तो वो कहते वो इनबिल्ट था। तो घर से भागा सीखने के लिए। गुरु अच्छे मिले। मेरे गुरुजी थे पंडित विनोद कुमार जी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य। आज मैं जो कुछ भी हूँ मतलब अपने गुरुजी की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सांस पे चलना सिखा दिया। जैसे कभी उनके साथ केमिस्ट्री कैसी थी? कभी डांट पड़ती थी या कहते थे ये सही नहीं गा रहे हो? मैं जब घर से मेरी एक्चुअली है क्या जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है। बिल्कुल, आप शेयर करिए, हम जरूर सुनें। मेरी जो जर्नी है, मेरे डैडी की पोस्टिंग जहाँ थी नेपाल में, उसके पीछे बैक साइड में बरामदे में सोता था और शमशान घाट और मुर्दे जलते थे उसको देखता था 7th स्टैंडर्ड में। तो वो मुर्दे को देखते देखते टर्निंग पॉइंट लाइफ में आई कि यार कौन था जो चला गया। वो अंदर से एक आवाज़ जागी, बस वो 100 रुपये लेके भागा, तो आज यहाँ तक बैठा हूँ। गुरु की तलाश में आया दिल्ली में, मेरे को मिले विनोद जी। 3 साल बहुत परीक्षा ली, सुबह दोपहर शाम रोड पे सोता था मैं। चेक किया कि पेशेंस है या नहीं है, क्योंकि उनके वो सिखाते थे PhD के लेवल को। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तो कोई मतलब ही नहीं है। और उनका ये था कि जो मेरे अंदर वो एक चेहरे पे देखते थे, एक आँखों में देखते थे, तो वो बोले कुछ भीड़ से अलग है। तो वो मेरी अंदर के जज्बातों को समझे कि तुझे गाना सीखना है। मैं क्या नहीं, मुझे समझना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तोची रैना जी बहुत ज़्यादा लिटरेचर में और पोइट्री में हैं? मेरी एजुकेशन नहीं है, आपको बता दो। मैंने पढ़ाई जो है गवर्नमेंट स्कूल से 7वीं क्लास तक की। तो उसके बाद गहरी बातें सर, ध्यान सारे का मैं पता नहीं सा का जो मतलब है किताबों में तो सड़ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद है। इसका मतलब होगा उस 35 साल के रिसर्च के बाद अब जाकर के मेरे को समझ में आता है कि सा का मतलब ही आप सांस पे कॉन्सेंट्रेट करो। जब आप सांस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो रेसे रास्ते दिखेंगे। अब जब रेसे रास्ते दिखेंगे तो गांधार पे गहराई भी दिखेगी, और जब गहराई दिखाएगी तो मध्यम मोहन आके आपको रास्ते में बता के जाएगा कि पंचम परमेश्वर को आएगा, बीच में गाइड करेगा। एंड दैवत सच्चाई है और वो म्यूजिक में है, और दैवत जो है वो सांस पे है। तो आप कहते हैं आप पढ़ाई आपने नहीं की, स्कूल कॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो इतनी गहराई में आप कैसे म्यूजिक के उतर गए? लैंग्वेज नहीं थी 16 लाख मतलब मेरे कहने का मतलब वो कोई दिल टूटा था या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था? मैं इन सब चीज़ों में रहा ही नहीं हूँ। मैं आज भी इन सब चीज़ों में नहीं हूँ, क्योंकि एक लॉ होती है जो आप अंदर से आवाज़ आती है कि आप, मैं चला रहा हूँ, मेरा सोल तो चला आ रहा है, पर सोल का नाम क्या है? मैंने सोल को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि
मिलियंस में आपके व्यूअर्स हैं, हिट्स मिलते हैं आपके गानों को, तो डेफिनेटली कुछ तो है जो लोगों को खींच के लाता है। तो जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं था कि म्यूज़िक बहुत टफ है और ये नहीं कर पाएगा, फिर जब आपने शुरू किया और जब आप एक मकाम तक पहुँचे तब फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स था? न्यूट्रल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खुश भी नहीं थे? नहीं, मेरे माहौल में उस्ताद लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये फ़र्क है कि हाँ तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, तेरी फिलॉसफी बहुत अच्छी है, कि तू राइट डायरेक्शन में जा रहा है, बस चलता जा और चलते चलते यहाँ तक आ गया। निजी तौर पर बात करें तो चीज़ें जब घर पे होते हैं, आसपास कोई नहीं होता, तब कैसे हैं? तब भी ऐसे ही सूफियाना बातें करते हैं या फिर छोटे बच्चे की तरह? 24 घंटे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब 7 स्टूडेंट्स हैं लड़के। में एक सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिनको गोद लिया हुआ हूँ मैं, और सूफ़ी सिम्फनी पे जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरी 2 बेटियाँ मिला के 9 बेटियाँ हैं। और ये नवरात्रे का जो हिसाब किताब है, मेरी माँ का पूरी ज़िंदगी एक लॉन्ग पे 9 नवरात्रे में रहती थी, 9 दिन पानी भी नहीं पीती थी। तो जहन में आया था कि ऐसा कुछ करना है मेरे को। तो वो जो 9 बेटियाँ हैं उनकी तैयारी चल रही है बड़ी भयंकर तरीके से। बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा एक कोक स्टूडियो स्टाइल में, थोड़ा सा डिफरेंट होगा कुछ, क्योंकि पंजाब की मिट्टी है बहुत, वहाँ की मिट्टी के अंदर में क्या क्या खुशबू है उस पर मैं पिछले 25-26 से काम कर रहा हूँ मैं। सारा दिन मतलब 3 बजे रात को उठना है, मेडिटेशन करना है, 6:30-7 बजे मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं मेरे पास, और मेरा फैमिली है, वो मेरी फैमिली है। और 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक मेडिटेशन, रियाज, एक्सरसाइज, पूरा दिन, पूरी लाइफ, मुझे पूरी लगता है जिंदगी मेरी। हाँ, सुबह 3 से लेकर रात के 10 बजे तक मैं इसी जोन में रहता हूँ। तो आप अपने स्टूडेंट्स में क्या देखते हैं जब आपके पास कोई बच्चा आता कहता है कि आपसे सीखना चाहता है, तो आप वाइब्रेशन से देखता हूँ। अगर वाइब्रेशंस नहीं मिलती हैं तो नहीं सिखाता हूँ मैं। और मना करते हैं तो क्या कह के मना? एक ही बात कहता हूँ, ये लाइन छोड़ के कहीं और चले जाओ। कितने बच्चों को आपने आज तक ऐसा बोला? मेरे पास में से अभी कम से कम नहीं तो बॉम्बे के अंदर में जो बच्चे आए हैं उनमें से 8 से 10 बच्चे 4-5 क्लास लेने के बाद मैंने बोला वाइब्रेशंस नहीं काम कर रही हैं, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। और मेरी वाइब्रेशन से पहले मैं उन बच्चों को इतनी वाइब्रेशंस 5 साल से करा दिया हूँ, 13 साल से करा दिया हूँ, उनके सामने लेके बैठता हूँ, हाँ भाई प्रेजेंटेशन दो, आपकी बॉडी वाइब्रेट हुई, तो फिर वो स्टूडेंट्स मेरे एक्सप्लेन करते हैं उनको। तो चलिए, आप, मुझे लगता है पूरा इंडिया आपने घूम लिया है, हर लैंग्वेज का आपको स्वाद पता है, तो आप अगर गाने की मैं बात करूं तो आप कंफर्टेबल किस लैंग्वेज में? सूफी, पंजाबी। हाँ जी, पंजाबी में। तो आपकी वाइफ जो है वो राइटर है, बेसिकली राइटर, और गाना सीखा उसने 9-10 साल। किस तरह की आपकी आपस में केमिस्ट्री है कि म्यूजिक जब आप सीखते हैं या वो लिखती हैं तो आप गाते हैं, तो समझाने की उनको जरूरत पड़ती है कि इसको ऐसे स्ट्रेस देना है या ऐसे गाना? मैंने आज तक फोर्स ही नहीं किया लिखने के लिए। मैं अपना रियाज कर रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, ध्यान में हूँ 2-4 घंटे सुनने के बाद मैं मुखड़ा दे देती है, ये ले लो। अब उस मुखड़े की पॉलिश करता हूँ तब तक अंतरा आ जाता है। तो ये हमारे केमिस्ट्री है। तो सर, कोई इंसिडेंट आप बताइए, क्योंकि जनरली क्या होता है, स्कूल कॉलेज में जब बच्चे होते हैं, सीखते हैं, स्पेशली म्यूजिक में जो होते हैं, तो बहुत सारे किस्से उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, अपने बहुत सारी यादें होती हैं, उस्तादों से सीखते हैं, डांट खाते हैं कुछ। तो ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा जो आपके साथ हैपनिंग हुई हो? मैं बहुत शरारती था और मैं कमांडर था अपने ग्रुप गैंग में। तो क्रिकेट खेलते थे, मैं, मेरा बचपन का फ्रेंड है नवीन, हम लोग का पूरा गैंग होता था। सिद्धू वगैरह अपने बैंक से खेलते थे, हम लोग क्लब से खेलते थे। तो इसी बीच में एक कोई खिलाड़ी उभरता हुआ आया था। तो मेरा जो दोस्त है नवीन, वो कहता है यार आजकल मामला बड़ा थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी निकल के आया है ऐसे ऐसे। तो फाइनल में पहुँचे, हम क्या किया जाए, कुछ नहीं करना, देख लेंगे। मेरा ऐसा न्यूट्रल रहता हूँ बचपन से ही, मतलब। और वो प्लस पॉइंट है कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ मार्शल आर्ट में, तो उसकी वजह से बैलेंस हूँ मैं। तो 2-4 दिन के बाद में मैं बोला यार ऐसी क्या खास बात है कि इसकी तारीफ हो रही है इतने खिलाड़ी की। तो मैंने बोला हमारे गैंग में एक हमारी दोस्त हुआ करती थी, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसको बोला तुझे कुछ नहीं करना है, कवर ड्राइव के सामने में ना एक वाइट रंग का कुर्ता पजामा पहनना पटियाला, और कलरफुल एक चुन्नी ले लेनी है। जब वो बैटिंग करने के लिए आएगा बस चुन्नी को हिला दियो। तो यही हुआ, वो आउट हो गया, वो चैलेंज करके गया था हमें। तो वो आउट हो गया। उसके बाद तो हमने जो उसको तोड़ा अच्छे से, क्या बात है? वो मैच हम भी जीते। हनी ट्रैप में फंसा वो कहानी आज तक सबको पता है कि ये गेम हमने खेला, तो किसी को कहानी नहीं पता। हम दोनों लोग लगता नहीं आप इतने प्रैक्टिसर रहे होंगे अपने टाइम में, बिल्कुल। और मार्शल आर्ट्स में भी आप थे, आपने बताया। ब्लैक बेल्ट किया। फिर स्पोर्ट्स की तरफ नहीं गए क्योंकि खेलते भी थे? नहीं, स्पोर्ट्स में भी था, क्रिकेट बहुत खेला, सोचा था कि कुछ क्रिकेट में ही करना है, लेकिन एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी मायने रखती है उसके हिसाब से। तो म्यूज़िक एक ब्लड में था, और अपने अंदर की एक किताब चल रही थी कि संसार में क्यों आए हैं। तो वही एक मुखड़ा लिखा था कि ज़िंदगी जब हद से गुजर जाए तो समझो परेशान हूँ मैं। ज़िंदगी जब हद से गुजर जाए तो समझो परेशान हूँ मैं। बातें सब अपनी अपनी करते हैं,
उन विचारों की नहीं तो समझो शमशान हूँ मैं। और मौत को किसने देखा करीब से? वही तो मैंने देखा। और मौत को किसने देखा है करीब से? मौत को उल्टा करके पढ़ो तो सही, तमो कब्रिस्तान हूँ मैं अपने कब्रिस्तान के अंदर बैठ के देखता हूँ कितनी शमशानें जल रही हैं। बिल्कुल सर। तो कबीरा आपका एक सॉन्ग आया था, वो बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग था। कुछ गाने जब राइटर्स लिखते होंगे ना तो खास तौर पे आपको जहन में रख के लिखते होंगे कि मैं ये गाना लिख रहा हूँ तो इसके साथ पूरा जस्टिफिकेशन जो है वो तोची रहना ही कर सकते हैं। सर तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो म्यूजिक लाइन में आ रहे हैं बच्चे, जो गाना गाते हैं, गाना चाहते हैं, सीखते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं बस उनमें जो मैं देखता हूँ कि जैसे हम लोग के टाइम में क्या होता था कि हम अपने गुरु को छोड़ते नहीं थे। और शागिर्द का मतलब है तो शाह मतलब उस्ताद, गिर्द मतलब अपने उस्ताद के इर्द गिर्द रहना। आजकल के बच्चों में वो नहीं है, पेशेंस नहीं है। और आजकल के वजह पर गुरु जी बताए और फट से निकलो, शॉर्ट टाइम में नाम कमाना, शॉर्ट टाइम में भागना। और म्यूज़िक एक ऐसा है कि आप एक उस्ताद के पास में अगर 7 साल या 8 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं तो 20 साल मान के चलो आप मिनिमम। और 20 साल में भी कम से कम 10 से 15 घंटे आपको उस्ताद को देना है। तो 27-28 साल की उम्र में आकर के आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है। देन उसके बाद आपकी चॉइस है, आप लाइट म्यूज़िक में जाना चाहते हो या क्लासिकल में जाना चाहता हो आप, वो आपकी चॉइस है। देन उसके वेस्टर्न में जाना चाहते हो तो आपकी मिट्टी की खुशबू, आपकी फ़िलासफ़ी कितनी 70% निकल रही है, उस पर काम करना होता है। फिर उसके बाद में 5-6 साल आपका स्ट्रगल, लोगों से मिलना मिलाना, एक दूसरे को समझना, मार्केट बनानी, आपके नेचर को लोग कितना जानते हैं, आपके नेचर के हिसाब से लोग कितना प्यार करते हैं। जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। मैंने ऐसा बनाया है। बिल्कुल, वो दिखता है और जब हम पढ़ते हैं आपके बारे में तो वो चीज़ पता चलती है। और आपको देख के तो ऑफ कोर्स मुझे यही फील हो रहा है कि आपने जैसे बताया कि स्कूल कॉलेज नहीं किया है, उसके बाद भी मतलब एक चीज़ को अगर आप इतनी ज़्यादा शिद्दत से अगर आप उसके लिए मेहनत करेंगे, उसे सीखेंगे, अपने जहन में उतार लेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। इट वॉज रियली प्लेजर टॉकिंग। तो सेलिबस में ये थे हमारे साथ तोची रहना। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी और फनकार के साथ। और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इन्फोगर्दी।